हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले मैंने बहुत सारे वीडियो बना के आपको दिया है। तो वहाँ पे हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया, मैटर के बारे में, व्हाट इज मैटर, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। सो पंच तत्व के बारे में डिस्कस किया और जितना भी वहाँ से रिलेटेड जो प्रश्न था सारा चीज़ को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है शुद्ध है। ओके, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमारे सच में हमारे आसपास के जो पदार्थ है शुद्ध है या अशुद्ध है या क्या है, किस प्रकार की चीज़ है, उसको हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम पदार्थ का बात करते हैं तो पदार्थ का डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, वह वस्तु जिसके द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। ओके, सो द सब्सटेंस विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो सिंपल जो डिफिनेशन जो है पदार्थ का, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होता है, मास होता है और क्या होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह को घेरती है, आयतन घेरती है। ठीक है, सो इसको हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब ये पदार्थ किस प्रकार के होते हैं, तो अगर हम पदार्थ को देखें तो यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर में पदार्थ को शो करने की कोशिश किया कि पदार्थ किस किस प्रकार के हो सकते हैं। पदार्थ को अगर हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो क्या है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक है मिश्रण। सो पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। ठीक है, उसके बाद शुद्ध पदार्थ को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम पहला वाला जो है जिसको तत्व बोलते हैं, दूसरा वाला यौगिक। अगर तत्व हम बात करेंगे, क्या क्या तत्व हो गया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितना भी ये सारा चीज है वो क्या है, तत्व है। और यौगिक में क्या आ जाएगा, यौगिक मतलब कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, H2O, दैट मीन्स वाटर मीन्स H2O, ये सारा हो गया, एक किस में आ जाएंगे, यौगिक में आ जाएंगे। यौगिक क्या होता है, एक मतलब दो से ज्यादा तत्व मिलकर जब बना होता है तो हम उसको यौगिक बोलते हैं। यौगिक क्या होता है, दो से ज्यादा तत्व मिलके बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा तत्व मिलके जो चीज बनता है जिसको हम यौगिक बोलते हैं। और तत्व क्या हुआ, हमारे पास में अभी 118 तत्व है टोटल, है ना, अभी 118 तत्व है। सो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारा क्या है, तत्व है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध पदार्थ को हम ये दो पार्ट में, श्रेणियों में विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद मिश्रण में आते हैं। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मतलब होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, मिश्रण फिर से बता देता हूं, समांगी मिश्रण होता है जिसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पदार्थ को किस किस प्रकार में हमने डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसमें मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ के प्रकार और मिश्रण के प्रकार, ये सारा हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा था, तत्व और यौगिक आते हैं। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन सा आते हैं, तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। सो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, क्या होना चाहिए, उसका गुण क्या होना चाहिए, शुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना चाहिए और उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। वो जो उसमें जो पदार्थ है उसमें जो कण है, उस कण के जो रासायनिक प्रकृति भी एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो और उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, मैंने बोला, अभी बोला था आपको, जितना भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब हो गया। और कंपाउंड आप ले लीजिए, यौगिक ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। सो जितना भी आपका क्या बोलते हैं यौगिक है, वो सारा किस में आ जाता है, शुद्ध पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, सो उसके बाद मिश्रण क्या होता है, मिश्रण देखते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर बना होता है, जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। सो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, अवयव मतलब क्या होता है, कंपोनेंट से बनके बना होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध का जो कंपाउंड है, अवयव है, उससे बनके ये बना होता है। ठीक है ना, सो याद रखेंगे, मिश्रण क्या होता है, दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर बना होता है, अवयव का मतलब कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे कौन कौन सा उदाहरण आपको मिला, समुद्र का जल जो है ये क्या है, मिश्रण है। खनिज बहुत सारा खनिज है, मिट्टी, ये सारा क्या है, मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर होता है। अभी हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण का डिफिनेशन देखा। अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए
शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर बताइए। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में हमको अगर अंतर बताने के लिए बोला जाए तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ है यहाँ पे मिश्रण है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, ओके, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर बना होता है, मतलब कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या है, भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। अब भौतिक क्या होता है, जैसे फिल्ट्रेशन, हम कोई चीज़ को फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन को हम भौतिक विधि बोलते हैं, ठीक है। उस विधि से उसका जो अवयव है, जो कंपोनेंट से अलग अलग चीज उसमें घुला हुआ है, उसको अलग अलग पृथक पृथक हम नहीं कर सकते हैं। कौन सा, भौतिक विधि से हम नहीं कर सकते हैं। अगर शुद्ध पदार्थ को अगर अलग करना है तो कोई ना कोई दूसरा रासायनिक इसके रासायनिक विधि से या दूसरा कोई मेथड से कर सकता है, लेकिन भौतिक विधि से इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या है, भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक किया जा सकता है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप मिश्रण में क्या आता है, जो बालू को आपने पानी में डाल दिया, क्या है, बालू जो है, बालू को अगर आप पानी में डाल देते हो तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, ठीक है। अब उस पानी को आप बहुत देर तक रख दीजिए बिना हिलाए डुलाए, तो क्या हो जाता है, बालू जो है नीचे में जाके जम बैठ जाता है। तो आप ऊपर से पानी को निकाल सकते हो, आपने जो मिश्रण से क्या किया, पानी को निकाल लिया। लेकिन ये शुद्ध पदार्थ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मिश्रण में क्या है, जो घुल गया जो चीज है उसको भी हम भौतिक विधि के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि मतलब एक मैंने फिल्ट्रेशन बताया, ठीक है। छन्नी वाला विधि जो है भौतिक विधि है। इसका अपना गुण धर्म होता है, जो ये जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका अपना ही गुण धर्म होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका अपना गुण धर्म नहीं होता, वह अवयव के गुणों को दर्शाता है। मान लीजिए पानी में हमने कुछ चीज डाल दिया है, ठीक है ना, डाल दिया, मान लीजिए मिश्रण बना दिया हमने, चीनी पानी बना दिया, वो भी एक क्या है, मिश्रण है। चीनी पानी भी क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण बनाते समय क्या हुआ, पानी जो था, पानी में हमने चीनी डालने के बाद वो मिश्रण बना। अब क्या हुआ, पानी का टेस्ट कैसे हुआ, पानी का टेस्ट मीठा हो गया। सो इसका अपना गुण धर्म नहीं होता है। जो अवयव है, जो यहाँ पे चीनी जो है अवयव हो गया, अवयव जो हो गया, तो चीनी दैट मीन्स कंपोनेंट हमने उसमें डालने के कारण क्या हो गया, इसका स्वाद में परिवर्तन हो गया। सो इसमें क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का जो होता है अपना गुण धर्म होता है, उसका अपना ही गुण धर्म होता है, लेकिन इसका गुण धर्म नहीं होता है, मिश्रण का गुण धर्म नहीं होता है। जो अवयव है उसी का गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो ये था शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में डिफरेंस। मतलब अगर आएगा आपको अंतर पूछा जाएगा तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है तो आप इसको बताएं। यहाँ पे इस वाला पार्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा था, पहले वाला मैं आपको दिखाया था मैंने, अलग अलग पदार्थ को कैसे कैसे हम भाग करते हैं। सो मिश्रण के प्रकार में हम क्या गए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सो समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है समांगी मिश्रण में जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मान लीजिए आप बड़ा सा बर्तन में आपने चीनी घोल दिया है, बड़ा सा बर्तन में चीनी इस तरह से घोल दिया है। तो ये बर्तन है, इसमें आपने बड़ा वाला बर्तन है, छोटा बर्तन का नहीं बात कर रहा हूँ। सो इस कॉर्नर से आपने चीनी घोलने के बाद इस कॉर्नर से एक चम्मच चीनी निकाला और आपने उसका टेस्ट किया, ठीक है। सो थोड़ा देर में इस कोने से आपने टेस्ट किया, इस कोने से एक चम्मच चीनी पानी निकाल के आपने टेस्ट किया। तो इसमें क्या होगा, टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा। जो भी आपका यहाँ पे आपने जो भी अवयव जो डाला दिया है, कंपोनेंट जो आपने डाला है, ये सारा का सारा अच्छी तरह से घुल जाएगा और इसका संगठन जो है सबके तरफ में सेम हो जाएगा, ओके। इसका जो स्प्रेड होता है थ्रू आउट द कंपोनेंट्स, मतलब इसका जो आपने संगठन जो है, संगठन हर एक जगह में सेम रहेगा इसका, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, जिस मिश्रण में विभिन्न भागों में संगठन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सो इसी में देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये क्या है, बालू पानी है। बालू में पानी में बालू डाला गया है और बालू नीचे में है। सो अगर ऊपर से पानी निकालते हैं और नीचे से पानी निकालते हैं तो क्या होगा अंतर। सो ऊपर के पानी में बालू का मात्रा बहुत कम है, लेकिन नीचे का जो पानी अगर आप निकालोगे वहां पे बालू का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो संगठन एक जैसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या था, संगठन एक जैसा था, ठीक है। सो ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, ओके। सो उसमें क्या क्या अवयव है उसको पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता।
इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा जा सकता है, मतलब उसमें अवयव क्या क्या है उसको देखा जा सकता है पृथक रूप से। दूसरा क्या है, एक कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। इसमें जो अगर मान लीजिए आपने पानी में चीनी डाल दिया है, क्या आपको पानी के अंदर में चीनी दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना। सो उसके कण, जो चीनी के कण जो है घुलने के बाद नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन बिस्मांगी, अब देखिए यहाँ पे बालू घुल गया लेकिन बालू का कण आपको दिखाई दे रहा है, बालू का कण आपको क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। तो बिस्मांगी मिश्रण में क्या होता है, उसका कण को आपको दिखाई देता है लेकिन इसमें आपको कण दिखाई नहीं देता है। किसमें? समांगी मिश्रण में आपको कण नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद छानन विधि से इन कणों को मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, भौतिक विधि जो होता है, ओके, फिजिकल मेथड से हम इसके जो कण जो है कण को अलग नहीं कर सकते। मतलब आप चीनी घुल गया, इसको क्या छन्नी विधि से आप निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। सो जो समांगी मिश्रण होगा उस मिश्रण से आपका जो चीज घुल गया है उसके अंदर में, उसको बाहर कौन सा छनन विधि से नहीं निकाल सकते। लेकिन यह क्या है, छानन विधि से इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो ये बालू पानी जो है इसको फिल्टर करके हम पानी को और बालू को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। यह स्थायी होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी मतलब इसको देखिए, ये क्या होगा, बालू में हमने पानी डाल दिया था, मतलब पानी में बालू, बालू पानी वो एक ही बात है, उसमें हमने डाल दिया है। तो क्या होगा, थोड़ा देर आप रख देते हो तो क्या होता है, बालू नीचे जाके बैठ जाता है। पहले तो आपका मिश्रण बन गया था, उसके बाद क्या हुआ, बालू नीचे जाके बैठ गया। ये अस्थायी होता है, ओके। यह क्या है, स्थायी होता है। यहाँ ये अस्थायी, सॉरी यहाँ पे स्थायी लिखा हुआ है, ये अस्थायी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये अस्थायी होगा, अस्थायी होता है। ये क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब एक कण नीचे की ओर नहीं बैठते। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब एक कण नीचे की ओर बैठते हैं। तो ये क्या है, अस्थायी होता है, क्योंकि नीचे की तरफ उसका कण जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इसको कितना देर भी आप रख दो, चीनी पानी को जितना देर भी रखो, चीनी का कण जो है नीचे में जाके नहीं जमा होंगे, ठीक है, वो घुल ही रह जाएंगे। सो ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये बात बोला गया है। सो वहां पे आपको नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर पॉइंट, उदाहरण है चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन को समांगी मिश्रण बोलेंगे। आयोडीन और एल्कोहल, ओके, आयोडीन और एल्कोहल जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। उसी तरह से बालू और जल का विलयन, बालू और जल का विलयन क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया अलग पदार्थ के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बाद मिश्रण हमने बात किया, टोटली मिश्रण को हम डिस्कस किए यहाँ पे। उसके बाद हम आगे वाला वीडियो में जो भी विलयन का प्रकार है ना, कोलाइड सॉल्यूशन है, वो सारा चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सारा चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।